आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लैब में दिए जाने वाले रेनफोर्समेंट की। कई बार जब हम अपना घर का छत का ढलाई करते हैं उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, और कई बार जब हम प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लैब का रेनफोर्समेंट। और कई बार इसमें गलतियां भी हो जाती हैं, इसीलिए जो है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें हम बात करेंगे मेन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, क्रैंक कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कितना थिकनेस, कितना स्पेसिंग, कहाँ पे चेयर्स, कवर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने घर बनाने के दौरान, कम से कम अपना घर बनाने के दौरान, हम इतना सुपरविजन कर सकें कि जो है कोई मिस्त्री या कोई सुपरवाइजर या कोई इंजीनियर जो है उसको सही तरीके से हमें गाइड कर दे। और तो इसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल अगर पसंद आए तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज आप बात करेंगे स्लैब के रेनफोर्समेंट की। तो पहले ये जान लीजिए कि स्लैब जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन दो तरह के होते हैं। एक होता है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब ये थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टू वे स्लैब, और दूसरा है वन वे स्लैब। तो बहुत जल्दी जल्दी ये समझते हैं कि वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है। आप बहुत से लोग जानते होंगे कि देखिए, जब जब आपका ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है ना। स्लैब में दो चीज होता है, ये लेंथ हो गया या विड्थ हो गया। तो लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ, आप इसको लेंथ से विड्थ को डिवाइड कर दीजिए। अगर जो ये दो से कम है तो ये हो गया टू वे स्लैब, ठीक है ना। और लेंथ बाय विड्थ अगर दो से ज्यादा है तो ये हो गया वन वे स्लैब। यही इसका रूल है। तो आप इसको समझ लीजिए, दोनों केस में, टू वे स्लैब के केस में और वन वे स्लैब के केस में, हम रेनफोर्समेंट अलग अलग तरह से डालते हैं। तो ये पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझिए कि लोड जो है क्यों हम अलग अलग रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो ये अगर आपका लेंथ और विड्थ अगर दो से कम है तो ये क्या हो गया, आपका जो है आपका टू वे स्लैब हो गया। तो टू वे स्लैब में आपका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये आपका लोड है, मान लीजिए इधर गया इधर गया, तो आपका जब लोड पड़ेगा बीच में तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों तरफ, ठीक है ना। ये लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी होगा और इधर भी होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो टू वे स्लैब में हम अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ दोनों में जो है हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। वन वे स्लैब के केस में क्या होता है, जैसे वन वे स्लैब के केस में क्या होगा, उसका शेप कुछ इस तरह का होगा, लेंथ ज्यादा होगा, विड्थ जो है कम होगा। तो उसमें जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिर्फ इस तरफ होगा, अलोंग द शॉर्टर स्पैन। आप समझिए इस चीज को। तो अलोंग द शॉर्टर स्पैन अगर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमें मेन रेनफोर्समेंट सिर्फ अलोंग द शॉर्टर वेन लेंथ, मतलब ऐसे ऐसे देना है, ठीक है ना, आपका सरिया। और ये जो बार है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा। मेन रेनफोर्समेंट आपको अलोंग द लॉन्गर लेंथ नहीं देना है। किस केस में? वन वे स्लैब के केस में। तो पहले हम देखते हैं कि रेनफोर्समेंट जो है हम टू वे स्लैब में कैसे देते हैं। टू वे स्लैब में अगर एनफोर्समेंट का तरीका हमें समझ में आ जाएगा तो वन वे के केस में आप बहुत आसानी से दे देंगे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका स्लैब है, मैं एक एक करके सभी सरिया जो है आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इधर आपका बीम है, इधर भी बीम है, इधर भी बीम है, ठीक है ना, और ये आपका बीम है, ये आपका स्लैब है, ये इसका लेंथ हो गया और इसका ये विड्थ हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए टू वे स्लैब के केस में ये अगर मान लीजिए आपका 6 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है, ठीक है। तो पहले आप लेंथ बाई विड्थ निकाल लीजिए। ये 6 मीटर बाई 4 मीटर है, तो आपका L बाई W जो है करीब करीब 1.5 आ गया। मतलब ये क्या हो गया? टू वे स्लैब हो गया, ठीक है ना, टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब के केस में
देखिए कोई भी स्लैब में आप 1 वे हो या 2 वे हो, उसमें मेनली 4 तरह के रेनफोर्समेंट आते हैं, ठीक है। तो 2 वे स्लैब जैसे ही आ गया तो पहला आपको जो रेनफोर्समेंट देना है, फर्स्ट रेनफोर्समेंट पहला, ठीक है ना, क्या देना है, आपका मेन रेनफोर्समेंट अलोंग द विड्थ, ठीक है ना, यहाँ पे डाल दीजिए। पहले मैं अभी दिखा देता हूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्रैंक कहाँ करना है। ये आपने अलोंग दी विड्थ ऐसे ऐसे डाल दिया, ठीक है ना। पहला रेनफोर्समेंट, पहला काम आपको करना है कि जो है रेनफोर्समेंट अलोंग दी विड्थ डालना है। क्या करना है इसमें, अगर आपका नॉर्मल स्पेन है 5 मीटर 4 मीटर इस तरह का, तो आपका इसमें 10 mm का सरिया, 10 mm बार, ठीक है ना, 10 mm डाया TMT आप डालिए 125 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। मतलब ये इसका आपका 125 mm होगा, 125 mm, ठीक है ना। 125 mm स्पेसिंग में आपको पहले क्या करना है, पहले अलोंग दी शॉर्टर स्पेन आपको मेन रेनफोर्समेंट डाल देना है, ठीक है। अब पहला आपने ये डाल दिया अलोंग दी विड्थ, अलोंग दी शॉर्टर स्पेन मतलब अलोंग दी विड्थ, ठीक है ना, आपने इसको डाल दिया। अब दूसरा रेनफोर्समेंट आपको डालना है इसके ऊपर, ये सबसे नीचे रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे नीचे रहेगा। मैं अभी बताता हूं इसको क्रैंक कैसे करना है, और इसको बेंट अप बार भी बोलते हैं उसको, क्रैंक को, तो वो मैं बताऊंगा। आप पहले ये समझिए कि पहला सरिया आपको जो है बॉटम में डालना है। बॉटम का सरिया क्या होगा, अलोंग द विड्थ, ये मेन रेनफोर्समेंट होगा। इसका मिनिमम डाया आपको 10 mm रखना है, TMT 125 mm सेंटर से। अगर स्पेन ज्यादा है तो या तो बार का सरिया बढ़े, बार का साइज बढ़ेगा, या आपका स्पेसिंग घट जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा डिजाइन में। लेकिन इन नॉर्मल केसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम 10x12 या 10x15 का जो स्लैब डालते हैं, या उस तरह का रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो उसमें नॉर्मली आपका ये थंब रूल है, आप इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा जो सरिया है, ठीक है ना, ये सबसे नीचे रहेगा बॉटम में। दूसरा सरिया आप इसका जो है टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब आपका स्लैब का ये प्लान है, तो दूसरा सरिया आप इधर डाल दीजिए, ठीक है ना, ऐसे यहां से यहां तक ये, ठीक है ना, इस तरह से डालिए, ठीक है दोस्तों। और ये सरिया का भी जो है डाया और स्पेसिंग सेम होगा, क्योंकि ये भी मेन रेनफोर्समेंट है और ये भी मेन रेनफोर्समेंट है 2 वे स्लैब के केस में। 1 वे स्लैब के केस में ये अलग हो जाएगा। पहले मैं 2 वे का बता देता हूं आपको। ये भी आप 10 mm डाया TMT 125 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब ये स्पेसिंग भी जो है आपका 125 mm का मतलब हो गया 5 इंच लगभग, ठीक है ना, 5 इंच, ये 5 इंच, ठीक है, 5 इंच, ये भी आपने 5 इंच दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको पता है कि जो है स्लैब के केस में जब हम ऊपर से लोड डालेंगे तो वो बीच से बेंड होने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये जो एंड है, एंड पे आपको बेंडिंग मोमेंट जो है ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो ऊपर में टेंशन होगा, नीचे जो है बीच में जो है नीचे के सरिया में टेंशन होगा। ऊपर में सरिया में टेंशन होगा तो हमको क्या करना है, बेंट अप बार देना होगा। तो ये जो सरिया है एंड पे, आप पहले L/4 यहां से ले लीजिए, L/4, ठीक है ना, यहां से भी L/4, ठीक है ना। स्लैब का अगर हम क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। आपका यहाँ पे इसका अगर आप एलिवेशन देखेंगे तो ये स्लैब का सेक्शन दिखेगा, ठीक है ना। ये स्लैब आपका थिकनेस, स्लैब का थिकनेस भी आप 125 mm रखिए, मतलब 5 इंच। 5 इंच से कम आपको स्लैब का थिकनेस नहीं रखना है, क्योंकि 20 mm का आपका नीचे से कवर होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव जो है आपका डेप्थ स्लैब का लगभग लगभग 100 mm आएगा।
अब देखिए यहाँ पे हम ये सरिया अगर दिखा रहे हैं तो ये सरिया ऐसे दिखेगा, नीचे वाला सरिया ऐसे दिखेगा नीचे, ठीक है ना। ये आपने ले लिया L/4, ठीक है ना, ये ले लिया L/4। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे आपको इसको बेंट अप करना है ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपको बेंट अप करना है ऐसे, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये आपका हो जाएगा L/2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं या तो क्रैंक या बेंट अप। अब ये जो बेंट अप होगा, ये बेंट अप बार आपका अल्टरनेट होगा। जैसे इसको अगर आपने बेंट अप कर दिया, ठीक है ना, इसको बेंट अप कर दिया इधर, तो इसको नीचे रहने देना है, फिर इसको बेंट करके ऊपर कर देना है, फिर इसको नीचे रखने देना है। और अगर ये बेंट हुआ है तो ये सीधा रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब ये अगर बार है, अगर ये इसका आप बीबीएस निकालिएगा तो ये ऐसे सीधा रहेगा। फिर जो ये बार है इसके 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 इधर वाला, वो यहाँ पे बेंट होगा ऐसे, और ये नीचे ऐसे सीधा आ जाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट आपको बेंट अप बार प्रोवाइड करना है। उसी तरह इधर भी W/4 ऊपर और इधर W/4, यहाँ पर भी आपको ये अल्टरनेट बेंट अप प्रोवाइड करना है L/4 में, ठीक है। ये हो गया आपका दो तरह के बार मैंने बता दे, एक जो है अलोंग लेंथ, दूसरा अलोंग विड्थ, ठीक है ना। अब तीसरा बार जो आपको प्रोवाइड करना है, वो जब आप इसको बेंट अप कीजिएगा ऐसे, तो इसका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जो है यहाँ पे आपको टॉप बार प्रोवाइड करना है इसमें, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ और इस तरफ, ऊपर में चारों तरफ, ठीक है। आप ये देख लीजिए जो मैं दिखा रहा हूं फिगर में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको तीसरा बार जो प्रोवाइड करना है वो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब टॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये तीसरा बार है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या होगा कि जो आपने जैसे ऊपर में आपका बेंट अप करके आपने मान लीजिए इसको ऊपर कर दिया, तो ये नीचे रहेगा, फिर ये ऊपर हो जाएगा तो फिर ये नीचे रहेगा। तो यहाँ पे जहां पे बार नीचे है वहां पे आपको एक्स्ट्रा टॉप डालना है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा अल्टरनेट, ये एक्स्ट्रा टॉप, बस इतना ही आएगा एक्स्ट्रा टॉप। इस पोर्शन में आपका एक्स्ट्रा टॉप नहीं आएगा एंड पोर्शन में, क्योंकि एंड पोर्शन में क्या हो रहा है, इधर से भी सरिया आ रहा है और इधर से भी सरिया आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी कंजेशन हो चुका है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा टॉप जो है आपका इस पोर्शन में आएगा, इस पोर्शन में एक्स्ट्रा टॉप डाल देना। तो चौथा क्या हो गया, एक्स्ट्रा टॉप, ठीक है दोस्तों। तो यही रूल है एज पर IS 456 और IS 13920, यही दोनों IS है जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो है चार तरह के सरिया मैंने बताए, एक पांचवा तरह का सरिया भी आता है जिसको चेयर्स बोलते हैं, ये भी डालना बहुत जरूरी है। तो चेयर्स भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो क्या करना है, मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूं कि आपको लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ करना है। अगर ये 2A स्लैब है, अगर 2 से कम आ गया आपका L/W, तो इसका मतलब ये 2A स्लैब है। तो 2A स्लैब में सबसे पहले क्या कीजिए, जो शॉर्टर स्पैन है उसमें सरिया डाल दीजिए। कितना डालना है सरिया, तो 10 mm का सरिया 125 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में डाल दीजिए। उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, शॉर्टर स्पैन में जो है वो सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर आपको अलोंग दी लेंथ सरिया डालना है, सेम स्पेसिंग का, सेम साइज का, क्योंकि दोनों जो है मेन रेनफोर्समेंट है। उसके बाद तीसरा आपको डालना है जो साइड में टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब आप उसको बेंट अप कीजिएगा तो बेंट अप करने के बाद वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन बार उसमें नहीं रहेगा। तो क्या करना है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन डाल देना है चारों तरफ से, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टॉप डाल देना है, जहां जहां भी आपने बेंट नहीं किया है, बेंट अप नहीं किया है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा टॉप डालने की जरूरत है। तो एक्स्ट्रा टॉप आपको डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा टॉप डाल देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद चेयर आपको डालना है 1 मीटर
डिस्टेंस पे, हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे आप चेयर डाल दीजिए, यही कोडल प्रोविजन है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अब ये तो 2 वे स्लैब का हो गया। 1 वे स्लैब के केस में एक ही चेंज होता है जो आपको करना है। उसमें क्या करना है कि जो आप अलोंग दी शॉर्टर स्पेन डाले हैं, ठीक है ना, वो तो वही रहेगा। अलोंग दी लॉन्गर स्पेन वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में क्या होता है, जो 10 mm का सरिया है उसको हम 8 mm का सरिया डाल देते हैं या फिर उसका स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, यही डिफरेंस है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बेंट अप ऐसे ही करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टॉप उसमें भी डालना है। ठीक है ना, सिर्फ आपका जो मेन बार है अलोंग दी जो है लॉन्गर स्पेन वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको 10 mm का सरिया डालने की जरूरत नहीं है, आपको जो है 8 mm का सरिया में भी वो चल जाएगा, या स्पेसिंग आप 125 की जगह में 175 या 200 कर दीजिए, तब भी आपका लोड ले लेगा। ठीक है ना, तो ये था आपका स्लैब का रेनफोर्समेंट के बारे में। इसमें 2 चीज है, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लैब हम डालते हैं तो आपका मिस्त्री क्या करेगा, जब आप कास्टिंग करिएगा तो आप उसको बोलिएगा भाई कवर ब्लॉक नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, साहब पत्थर लगा देंगे उसके नीचे और कास्टिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे ही कई बार किए हैं, हम कर चुके हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए, कवर ब्लॉक जरूर दीजिए। अगर आपने उससे पहले बात नहीं किया हुआ है कवर ब्लॉक में, तो मार्केट में मिलता है, आप जरूर लाइए। और स्लैब में यहाँ कवर ब्लॉक बहुत जरूरी है डालना, इसको कई लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अगर आपके स्कोप में नहीं है, ठेके में अगर आपने ठेका दिया हुआ है, तो आप मार्केट से खरीद लाइए, 500-400 रुपये में मिलता है, ठीक है ना, उसको खरीद के उसको दे दीजिए, उससे पैसा काट लीजिए, अपने तरफ से दे दीजिए, ठीक है ना, लेकिन कवर ब्लॉक जरूर डालिए। दूसरा एक चीज और है कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये थिकनेस आप 125 mm रखे हैं, तो थिकनेस पूरा का पूरा स्लैब में 125 mm होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इधर जो है वो कर दिया 175 mm और स्लोप देने के चक्कर में इधर कर दिया जो है 100 mm। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपका जो स्लैब है वो 125 mm थ्रू आउट रहना चाहिए और पूरा लेवल में रहना चाहिए। उसका स्लोप कैसे देते हैं पानी निकलने के लिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप देने का क्या तरीका है। लेकिन कभी भी कास्टिंग के टाइम में जो है आप ऐसा नहीं हो कि स्लैब का थिकनेस आप चेंज करके उसमें स्लोप दे दीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है, इस पे ध्यान रखना है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह की वीडियो और भी आपको टेक्निकल वीडियो चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।